चैप्टर। वर्ड प्रॉब्लम, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। बिफोर डूइंग द प्रॉब्लम्स, एक आपके पास 3 वर्ड्स होते हैं बच्चे, इनको चेक कीजिए। वन वर्ड इज कॉल्ड एटलीस्ट, another one is called at most, and third one is called exactly. At least, at most and exactly. What do we mean by this at least? देखिए at least अगर मैं सिंपल हिंदी में बात करूं तो हम इसको बोल सकते हैं कम से कम। तो when we are using the word at least, it means more than or equal। यानी अगर कोई आपको कहे at least 40, तो इसका मतलब है आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40। यानी इसकी कम से कम वैल्यू क्या होगी, 40 होगी, एंड उससे आगे हो सकती है। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड एट मोस्ट का सिंपल मीनिंग इन इंग्लिश हाईएस्ट, या हिंदी में कहूं तो कम से कम। तो ये आपके पास क्या होगा बच्चे, जब मैं कहता हूं एट मोस्ट 40 का मतलब है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 40 हो सकती है, बाकी सारी वैल्यूज कम होंगी। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली का मतलब होता है बच्चे इक्वल। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 40, तो इसका मतलब आपकी वैल्यू क्या है, 40 है। ओके, तो अगर आप इस क्वेश्चन में जा रहे हैं तो वी आर मेकिंग दिस पॉसिबल। तो इस चीज का आपने क्या रखना है, ख्याल रखना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, एट लीस्ट, एट मोस्ट एंड एग्जैक्टली। नाउ प्लीज ओपन योर बुक और आपकी बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाए ऑफ योर एनसीईआरटी। आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में ही हम बेसिक के साथ मूव करें। तो आई एम मूविंग विद द क्वेश्चन 21 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज 6.1। व्हाट ही सेड। आपके पास बुक होगी तो आप उसको भी रीड कीजिएगा। यस कीर्ति, एनी डाउट बच्चे? सर मुझे बुक के बारे में क्वायरी थी जो आप भेज रहे हैं सर। मैंने 1-2 क्लास मिस कर दी तो मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। एंड में बताऊंगा, अभी हम पढ़ते हैं पहले, नहीं तो भटक ओके सर, जाएंगे। थैंक ठीक है, यू। एंड में करेंगे हम बातें। ठीक, ओके सर, थैंक यू। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज दैट? रवि obtained 70 and 75 मार्क्स। जो रवि है 100 में से 70 मार्क्स ले रहा है। चलिए एक पोल करवाते हैं और आपको बताना है कि ये मार्क्स गुड हैं, वेरी गुड हैं, नॉट गुड हैं, या एक्सलेंट है। अपना अपना दिमाग लगाइए और इस पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। एंड आई वांट टू चेक योर व्यू। A, B, C, D। आई वांट टू सी दैट कि आप क्या सोचते हैं 70 मार्क्स में आउट ऑफ 100। वैसे इस बार आपके 10th में 70 किसी के नहीं आएंगे, उससे आप ऊपर ही जाएंगे सारे। जल्दी से जल्दी से। बच्चे ये अपने क्वेश्चन के साथ रिलेटेड थिंग है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। ये लीजिए, सी द रिजल्ट। 47% कह रहे हैं गुड है, 24% कह रहे हैं वेरी गुड है, 28% कह रहे हैं नॉट गुड, और 6% कह रहे हैं एक्सलेंट है। चलिए, इट्स योर व्यू। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस। लेट अस स्टार्ट। तो अभी बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन है, आई एम कमिंग टू दिस वन। रवि गॉट 70 and 75 marks in first 2 unit tests, in first test and in second test. Find the minimum marks। देखो वर्ड क्या लिखा गया,
मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। अब उसको थर्ड टेस्ट में कुछ मिनिमम मार्क्स लेने, मिनिमम, ठीक, सो दैट द एवरेज, देखिए बच्चे एवरेज से पहले एक वर्ड यूज किया गया एटलीस्ट 60 मार्क्स, कि उसकी एवरेज क्या होनी चाहिए 60 मार्क्स। बच्चे जैसा हम करते हैं लेट द थर्ड नंबर बी एक्स, तो यू नो दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द एवरेज, 70 75 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3। हाँ जी, अब आपके कम से कम एवरेज 60 होनी चाहिए, तो आई एम यूजिंग द क्वेश्चन मोर देन और इक्वल टू 60। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है बच्चे, वाई एम टेकिंग मोर देन और इक्वल टू, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है, कम से कम। और जल्दी से सॉल्व कीजिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, एंड टेल मी द वैल्यू कि कितने होंगे। मोर देन 35, ओनली 35, सी लेस देन 35, डी लेस देन और इक्वल टू 35। सॉल्व इट एंड फिल इन द पोल, जल्दी से योर ऑप्शन। कोई मैंने बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, इट्स वेरी सिंपल एंड कॉमन क्वेश्चन। तो योर ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ओके, तो ये हैं बच्चे कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चंस। ये बिल्कुल सिंपल टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं था। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब मैं सीधा आपको बच्चे लेके चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 25। फिर कुछ बड़े लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टेस्ट देन द लॉन्गेस्ट। चलिए देखिए क्या है। उसने क्या कहा कि इफ यू हैव अ ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ओके, द लॉन्गेस्ट साइड इज 3 टाइम्स द शॉर्टर साइड। तो हमने बच्चे ये सपोज कर लिया कि लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी 3x। एंड उसने कहा कि जो थर्ड साइड है वो 2 लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये हमने सारा कुछ क्लियर कर लिया, आप लिखेंगे इसको, ठीक है, मैं तो जस्ट इसको डायरेक्टली कर रहा हूं। एंड व्हाट इज सेड, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61, फिर से देखिए वर्ड क्या आया, एटलीस्ट 61। तो व्हाट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 3x प्लस x प्लस 3x माइनस 2, और वर्ड एटलीस्ट है तो मोर देन और इक्वल टू 61। सॉल्व कर दीजिए बच्चे, यू विल गेट 7x 63, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। यानी इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपके पास x की वैल्यू 9 से लेकर कुछ भी हो सकती है। चलिए इन्फिनिटी तो हम नहीं कहेंगे, तो आपकी वैल्यू मोर देन क्या होगी और इक्वल टू क्या होगी 9 होगी। बाय दैट वे यू कैन फाइंड द आंसर। वेरी गुड यश, रेखा, I got your answer. Let us start with the next one. Question number 26. ये बड़े easy type के क्वेश्चन है बच्चे, तो इसलिए मैं इनको सॉल्व कर रहा हूं, टफ वाले आपसे करवाऊं। ओके, तो let us start with the 26th question. What he said, a man wants to cut 3 lengths from a single piece of board. चेक कीजिए, एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है आपके पास, any man wants to cut it into 3 pieces, और सिंगल पीस की आपको लेंथ दी गई है बच्चे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने आप सबसे पूछना है, अगर वो ये कह देता इन द अपर क्वेश्चन कि आपका जो पेरीमीटर है वो एटमोस्ट 61 है, फिर क्या होता, एनीबॉडी, आप में से कोई एक बताना चाहे।
यस सबरीत, Sir, x would be less than equal to 9. वेरी गुड बच्चे। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आप थोड़ा सा जल्दी करके, लेस देन और इक्वल टू 61, लेस देन और इक्वल टू 61, देन इट वुड बी लेस देन और इक्वल टू 9। वेरी गुड, ओके। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ 90। ये सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है जिसकी लेंथ क्या है 90 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर। देखिए क्या हुआ, हमारे पास 3 हो, बस इसको जरा इस तरह से देखना है, व्हाट ही सेड। तो हमने कर लिया कि लेट जो शॉर्टर बोर्ड है उसकी लेंथ क्या होगी, x होगी। अब नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड लेंथ इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर। अब जो सेकेंड लेंथ है वो शॉर्टर से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, एंड द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टर। तो जो थर्ड लेंथ है वो कितनी है, ट्वाइस द शॉर्टर। आई थिंक ये तो आप कर लेंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट ही सेड, what are the possible length for the shorter board if the third piece is at least 5 centimeter longer than the shorter। अच्छा बच्चे, इसमें 2 कंडीशंस इन्वॉल्व हों, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, पहली कंडीशन तो बच्चे ये होगी कि आपके पास 3 लेंथ्स हैं, इसको गलती मत कीजिएगा, यू हैव 3 लेंथ्स, और आपके पास बोर्ड की टोटल लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर। तो योर फर्स्ट कंडीशन विल बी x plus 3 2x इज लेस देन और इक्वल टू 90। मतलब आप भी घर में देखते होंगे, अगर आपके कभी कारपेंटर लगा होगा, तो अगर आप पूरा बोर्ड हो तो वो पूरा बोर्ड नहीं यूज कर सकते, कई बार बच भी जाता है, कई बार यूज भी होता है। तो वी आर यूजिंग हियर लेस देन और इक्वल टू 91, मतलब 91 से तो ऊपर हम जा ही नहीं सकते, 91। दूसरी कंडीशन आपने देखनी है बच्चे, उसने क्या कहा था, द लेंथियस पार्ट, पहले तो इक्वालिटी होल्ड करवाओ, तो वो सेकंड साइड के इक्वल कब होगा, जब हम इसमें 5 ऐड, तो दिस इज द सेकंड कंडीशन। रीड कीजिए, नाउ वी विल सॉल्व इट। x plus this 4x इज लेस देन 88। बच्चे पहली कंडीशन आपकी ये कह रही है कि आपकी वैल्यू 22 से क्या होगी, लेस देन और क्या होगी, इक्वल टू होगी। नाउ आई कम टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपका कह रहा है कि आपकी वैल्यू x मोर देन क्या होगी, 8 होगी। तो अब आपको पता है बच्चे हाउ यू कैन राइट द आंसर। तो एक बड़ा सिंपल सा आपके पास आंसर होगा, बिटवीन 8 to 22 इन क्लोज्ड इंटरवल। यानी आप x की वैल्यू 8 से लेकर कहां तक जा सकते, 22 तक। यस स्वाति। Good evening, sir. गुड इवनिंग, स्वाति फ्रॉम चेन्नई, इफ आई रिमेंबर यू। Yes, sir. Nearby Chennai, sir. ओके चलिए, नियर बाई चेन्नई, यस प्लीज। Sir, in the question, it's given the length of the board is 91 centimeter, but why should we want to take less than or equal to 91 instead of equal to 91? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चे प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, व्हाई वी टेक लेस देन और इक्वल टू 91। ओके, ये क्वेश्चन है Yes, ना sir. आपका। हाँ बच्चे देखिए, व्हाट डू वी मीन बाय लेस देन और इक्वल, इट मींस वी आर यूजिंग लेस देन 91 और वी आर यूजिंग इक्वल टू 91। तो Yes, दैट्स sir. व्हाई, अब इसीलिए इसमें क्या है कि इफ वी आर यूजिंग द होल बोर्ड तो इक्वालिटी विल होल्ड, अगर होल बोर्ड नहीं यूज हो रहा तो वी विल टेक लेस देन 91। Sir, but in question, it's given the length of the board is 91 centimeters, sir. यस यस बच्चे, जब आप इन 3 लेंथ्स को क्या करोगे, मैच करोगे यानी प्लस करोगे, तो उसकी वैल्यू 91 भी हो सकती है, 91 से लेस भी हो सकती है, बिकॉज यू हैव टू फॉलो द कंडीशंस। देखिए अगर आपको x की वैल्यू कोई सर्टन लेनी है तो इन कंडीशंस को जब आप फॉलो करोगे, जरूरी थोड़ा ये कि इट विल बी 91, तो वो 91 से लेस भी हो सकता है, बट इट इज नेवर मोर देन 91। Yes, sir. तो इसलिए हम यहाँ पे लेस देन का साइन यूज करते हैं साथ में, कि अगर वो आप यू आर यूजिंग द होल बोर्ड तो 91 इक्वल टू, बट इफ यू आर नॉट यूजिंग द बोर्ड
तो इट मे बी लेस देन 9. Okay, sir. Sir, and one more query from me, sir. Could you Carry on. please teach in English, sir? ओके ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट. मेरे पास Yes, मैसेज आने शुरू हो जाते हैं फिर. ठीक. Thank you, sir. Okay, let us start. Now come on to the next phase. बच्चे ये आपकी दिस इज योर एक्सरसाइज 6.1. अब मैं पता नहीं कितना टाइम इंग्लिश बोल रहा हूँ. ओके, लेट अस स्टार्ट विद 6.2. ओके, एंड देन 6.3. बच्चे now come on to your miscellaneous exercise. There are also some questions. Okay, which we are solving right now. Okay, see this question number 11. And what is that question? Question is, a solution is to be kept between 68 degree and 77 degree Fahrenheit. It is given in your question that you have to kept your solution between this range. What is the range of temperature in Celsius if F is equal to 9/5 C 32? Okay, one thing is very important and good for you कि 68 degree Fahrenheit and 77 degree Fahrenheit. ओके, और आपने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है किसमें? सेंटीमीटर में. तो इस वेरी सिंपल आपको दिया गया है कि योर टेम्परेचर शुड बी 68 to 77. बच्चे एक चीज नोट कीजिएगा, व्हेन वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन वी आर नॉट यूजिंग लेस देन और इक्वल. वी विल यूज 68 लेस देन F less than 77 because he said between means 68 to 77. So what we can do, 68 9/5 C plus 32 less than 72. Now find out the value of C. अब हमने इसको कैसे स्टार्ट किया था बच्चे? इसको हमने स्टार्ट किया था subtract 32 and subtract 32. Okay, now what we will get? We will get 6 36 less than 9/5 C less than 45. Now what is the next thing which we are doing? We will multiply it with 5/9, 5/9 and 5/9. Okay, 9/5 it will cancel. अब चेक कीजिए, we got 20 C and 25. It means the temperature in Celsius is 20 to 25. Okay, this is the way we are using the questions. Got it? Let us start with the next one. अब बच्चे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहा हूं. जो आपने मेरे से पूछे थे, दे आर द इंपॉर्टेंट वंस. ओके,
Good evening, sir. इवनिंग। Sir, in previous question, why we subtracted 32? बच्चे इट्स अ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Sir, any reason behind this? दिस इज योर फर्स्ट क्लास? Yes, sir. ओके, नो रीजन। एक्चुअली क्या होता है कि व्हेन वी आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी, तो कॉमन थिंग्स वी आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम ऑल द वैल्यूज, और वी कैन ऐड द इट और वी कैन डिवाइड। आप Sir, it is. इट्स द वे ऑफ सॉल्विंग और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। Sir, it's a definite that we are subtracting this value. नहीं बच्चे, आप और तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है इसको। Okay, sir. ओके Okay, sir. Okay, let us start with the next one. Your next question is, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे उस दिन आपने मेरे पास इस क्वेश्चन के बारे में काफी कुछ पूछा था, तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से स्टार्ट कर। व्हाट इज दैट? अ सॉल्यूशन इज 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding 2% boric acid solution in it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% of boric acid. If we have 640 liter of 8% solutions, तो आपको ना ये क्या लगेगा कि क्वेश्चन देखिए, he said कि in the starting I have 640 liters of solution in which 8% acid involved. Okay, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, and the next thing what he said कि you have to add some quantity of any other solution, उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, let it be x, और उसमें एसिड कंटेंट कितना है, 2%। ओके, अब आपने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करना है, एंड व्हेन यू आर मिक्सिंग दीज टू सॉल्यूशंस, तो आपके पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, मोर देन 2% एंड लेस देन 4%। मींस टू से कि उसमें जो एसिड कंटेंट है वो इतना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, दिस इज द ओवरऑल स्टेटमेंट ऑफ योर क्वेश्चन। नाउ हाउ वी कैन सॉल्व इट, जस्ट स्टार्ट इट। पहले देखिए बिगिनिंग क्या होगी, 640 इंटू 8% प्लस x इंटू 2%। ओके, नाउ लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। बच्चे इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा, वन सोल्यूशन इज 640 लीटर, अनदर इज x लीटर। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, 640 प्लस x। तो योर न्यू सोल्यूशन विल बी 640 प्लस x, एंड हियर इज आल्सो 640 प्लस x। चेक माय क्वेश्चन, इसमें लीस्ट कंटेंट कितना होना चाहिए सोल्यूशन, 2%, एंड मैक्सिमम कंटेंट कितना होना चाहिए, 4%। अगर किसी को ये चीज ना समझ लगी हो तो प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन। ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस बच्चे। सर मुझे आपकी इक्वेशन समझ नहीं आई, आपने 640 प्लस x बोथ साइड क्यों किया है? बच्चे देखिए, ये तो दोनों मिक्स होंगे ना, टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। अब जब मिक्स्ड होंगे तो ये मिक्सचर बनेगा ना, 640%। अब उस मिक्सचर में कितने परसेंट कंटेंट लीस्ट होना चाहिए, 2%। और उसमें मैक्सिमम कितने परसेंट होना चाहिए, 4%। बच्चे नहीं 4 नहीं है, इस क्वेश्चन में 4 नहीं है, मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूं, इसमें 6% है। चेक कीजिए,
ओके, तो अब देखिए वही फिर मिक्सचर आपने लिया, उसमें मैक्सिमम कंटेंट कितना होना चाहिए? 6%। दिस इज द वे वी आर मेकिंग द क्वेश्चन। क्या हुआ, फिर से देखिएगा, यहां पे हम उनको सेपरेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दिस सॉल्यूशन प्लस दिस सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। अब यहां पे वो सॉल्यूशन मिक्स हो चुका है। अब क्या हुआ, मिक्स्ड सॉल्यूशन में कंटेंट 2%, मिक्स्ड सॉल्यूशन में मैक्सिमम कंटेंट कितना रहना चाहिए? 6%। यानी इस मिक्सचर की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए और इसी मिक्सचर की वैल्यू इस ग्रीन वाले से क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, यहां मैं इनको सेपरेटली रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय मिक्सिंग, और यहां पे मैं इनकी मिक्सिंग दिखा रहा हूं कि आफ्टर मिक्सिंग व्हाट दे विल कम। ओके, तो आगे मूव करते हैं बच्चे। पता नहीं मैं क्वेश्चन में क्यों गलत रीड कर रहा हूं बच्चे, इसमें लिखा ही हुआ है आपके पास, आई थिंक क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसने क्वेश्चन में ये दिया था बच्चे, इफ वी ऐड 640 लीटर 8% सॉल्यूशंस, हाउ मेनी लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू एडेड। और आपके पास मिक्सचर क्या रहना चाहिए? द रिजल्टिंग मिक्सचर इज मोर देन 4। अच्छा, यहां पे गलती हो रही है आपसे, मोर देन 4, यहां पे क्या होना चाहिए? मोर देन 4, और लेस देन क्या होना चाहिए? 6। अब चलिए, हाउ वी कैन सॉल्व इट। तो अब हमारा सोल्यूशन देखिए कैसा होता है। मैंने कल भी आपसे कहा था, वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, 640 प्लस x 4/100 लेस देन और इक्वल टू 640 into 8 upon 100 and 2x upon 100। ये मेरा एक सिंपल सा वे है, ये मैं इलीगली कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है सही, बट हम इसको ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते। नाउ कम ऑन टू दिस वन, 640 into 4 plus 4x less than 640 into 8 plus 2x। आई विल सेव माई टाइम, मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा इसलिए मेरा टाइम सेव होगा। 4x and 2x ट्रांसपोज ऑन वन साइड, 640 into 8 minus 640 into 4, 2x is, बच्चे ये फिर मैं एक गलत साइन यूज कर रहा हूं, ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए था, सॉरी नॉट लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए क्योंकि बिटवीन रखना है आप। तो दिस इज 2x, 640 कॉमन कर लीजिए, 8 minus 4 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो यू विल गेट 2x 640 into 4, तो x इज लेस देन 640 into 2। आपके पास वैल्यू कितनी हो रही है? x की वैल्यू आपके पास आ रही है 1280, यानी x की वैल्यू 1280 से क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। ओके, नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। अब आप इस पार्ट को सॉल्व कीजिए, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो सेकेंड एंड थर्ड में हम क्या लिखेंगे? 640 into 8/100 plus 2x/100 is less than 640 plus x 6/100। मैंने परसेंटेज को चेंज कर दिया, you will cancel it out and what you will get again the same way, 640 into 8 plus 2x less than 640 into 6 plus 6x। फिर से देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे या किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। 640 into 8 and 640 into 6 take on one side, ठीक, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बच्चे 320 इज लेस देन x, और वी कैन से x इज मोर देन 320। यानी आप जो सोल्यूशन इसमें ऐड करेंगे
its value be more than 320 liter or less than 1280 liter. तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया, it will remain the same way. Yes, Dhanu. So still I don't understand. What? So meaning of this question. मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए फिर से एक बार फिर से ट्राई करते हैं. अभी आप ओपन रहिएगा, ठीक है, लाइन पे. Yes, sir. घर में आप सफोला लाते हैं या कुछ और लाते हैं? क्या कौन सा- मतलब सर? कौन सा वेजिटेबल ऑयल लाते हैं आप घर? सर कभी ध्यान से नहीं देखा. ठीक है, फिर इसका मतलब सरसों का ही सर लाते हैं वैसे तो. चलो सरसों का लाते हैं. चलिए सपोज कर लेते हैं कि आपके पास इनिशियल में सरसों का कोई तेल है. 640 लीटर तो ज्यादा हो जाएगा. चलिए 50 लीटर आपने ले लिया घर. ओके, और Yes. उसमें किसी ने कुछ मिक्स कर दिया, कुछ भी, और वो मिक्सचर क्या है, 5% है. इम्प्योरिटीज कह लीजिए. चलिए ओके, अब आपको कहा गया कि आपने इसमें कोई और सॉल्यूशन ऐड करना है. तो आप कह लेंगे कि मैं उसमें x लीटर ऐड करूंगी, और उसमें जो इम्प्योरिटी का कंटेंट है जो आप ऐड कर रहे हैं उसमें इम्प्योरिटी 2% होनी चाहिए. ओके, अब ये आपको सारा कुछ गिवन था, ये आप कर रहे हैं अपनी तरफ से. अब उसने कहा कि आप कर तो लीजिए ये काम. जब आप ये मिक्सचर करेंगे तो जो आपका रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा, यानी दोनों को मिक्स करने के बाद, उसमें इस इम्प्योरिटी की जो वैल्यू है वो 3% एंड 4% के बीच में रहनी चाहिए. ओके, दिस इज माय क्वेश्चन. अब मैं क्या करता हूं बच्चे, पहले मैं इन दोनों क्वेश्चंस को 50 लीटर इंटू 5% इम्प्योरिटी प्लस x लीटर इंटू 2% इम्प्योरिटी, इनको मिक्स करता हूं. ये हो गया मिक्सचर. ओके, अब जब ये मिक्सचर हुआ तो मिक्सचर होने के बाद क्या होगा, 50 एंड x, आपके पास टोटल सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, 50 प्लस x बनेगा ना. अब आपको कहा गया कि 50 प्लस x, यानी ये वाला जो मिक्सचर आपने किया वो 50 प्लस x जो नया बना, और उसमें कितने परसेंट इम्प्योरिटीज होनी चाहिए, 3% इम्प्योरिटी. यानी ये वाली जो वैल्यू है इससे लेस आनी चाहिए. तो मैं लिख देता हूं 50 प्लस x with 3% impurities is less than 50 into 5% plus x into 2%. अब आपको सेम क्वेश्चन ये कहा गया था कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्प्योरिटी 3% होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इम्प्योरिटी इसी सॉल्यूशन में 4% होनी चाहिए. तो फिर मैं अपने इस मिक्सचर को लेस देन क्या कर लेता हूं, 4% कर लेता हूं, और इसके बाद हमारा सॉल्यूशन शुरू हो जाता है कि x की मिनिमम वैल्यू आप कितनी ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हैं. दिस इज द वे. यस कीर्ति. सर गलती से रेज रह गया था, वो नो नहीं चलिए हुआ. कोई बात. जिनको अभी नहीं पता चला बच्चे, एक क्वेश्चन और है, लेट अस ट्राई इट. ओके, जिनको ये क्वेश्चन नहीं पता चला तो उनके लिए एक नया क्वेश्चन और है. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए बच्चे, फिर मजा आएगा. अदरवाइज अगर आप इसको मूवी की तरह देखेंगे तो फिर ये मूवी की तरह ही समझ आएगा. ओके, और जो गॉड पर्दे के पीछे बैठे हैं, अगर वो थोड़ा सा पर्दे के आगे आके थोड़ा सा लिखता है वो मिल जाए तो अच्छा लगेगा. लेट अस स्टार्ट. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड. ध्यान से देखिए, आप यू हैव इनिशियल सॉल्यूशन 1125% and how many acid content in it, 45%. अब आपने क्या ऐड करना है, you are adding water, that means x, and water में acid content कितना होता है बच्चे, 0%. क्या भी हम ये जमुना वाला पानी नहीं कह रहे, ठीक, हम ये सिंपल वाटर कह रहे हैं.
प्योर वाला, उत्तराखंड वाला, ओके। तो 1125 with 45% acid and here we are adding a water, और वाटर में हम स्टैंडर्ड मानते हैं 0% एसिड हो। नाउ ही सेड when we mix these two solutions the resulting mixture be more than 25% acid and less than 30%। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को फॉर्म करना बता रहा हूं, ओके। तो 1125 इंटू 45% प्लस, देखिए x के साथ तो 0% हो गया, तो इसको तो आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ द रिजल्टिंग मिक्सचर भी 1145 प्लस x, 1145 प्लस x, और मिनिमम क्वांटिटी कितनी है एसिड की 25%, मैक्सिमम कितनी है बच्चे 1125 प्लस x इंटू 30%। सॉल्व कीजिए बच्चे, आई थिंक आप एंजॉय करेंगे इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो। एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट। 11, अच्छा पहले तो वही कर लीजिए, परसेंटेज परसेंटेज, ये तो बच्चे 0 चल गया, परसेंटेज, तो इट बिकम्स 1125 प्लस x इंटू 25 लेस देन 1125 इंटू 45। ये फर्स्ट टू इन इक्वेशन के पार्ट आ, तो वी कैन राइट इट एज 1125 इंटू 25 प्लस 25x इज लेस देन 1125 इंटू 45। अब मैंने आपको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा वे बताया था। 25 this side, transpose these quantity into this side, take 1125 as common, 45 minus 25, so you will get 25x less than 1125 into 20। सॉल्व कर दीजिए बच्चे, आपके पास x की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, चेक कीजिए क्या x की वैल्यू 900 आई। Now we can solve the second equation. What is the second equation? 1125 into 45 is less than 1125 into 30 plus 30x. Take this on the left hand side. (1125) common, 45 minus 30 is less than 30x. 1125 into 15, 30x. सॉल्व कर दीजिए बच्चे, आपके पास आ जाएगा 562.5 is less than x. These are the two solutions of this question. Yes बच्चे, सर इसकी इक्वेशन थोड़ी वापस समझाना। वापस बच्चे बोलो कौन सी, कहां पे बोलिए। सर ये आपने लिखी ना 25% लेस देन, सर ये वाली थोड़ा समझा दो सर। ये आपने पहला क्वेश्चन किया था मेरे साथ, इससे पहले वाला। सर वो भी समझ नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, देखो क्या हुआ बच्चे, मैंने ये कहा कि वी आर मिक्सिंग, ये वन सॉल्यूशन है। अच्छा आप ना इसमें एक चीज देखिएगा,
ये आपके पास सॉल्यूशन है और उसी सॉल्यूशन में 45% एसिड है। यू आर एडिंग x% वाटर, सॉरी x वाटर, और उसमें 0% क्या है, एसिड है। तो देखिए यहां पे मैंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया है। यहां पे 1125 इंटू 45% प्लस x इंटू 0%, ये दोनों मिक्स हो गए। अब एक चीज बताइए मेरे को, जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे 1125 प्लस x, तो आपके पास टोटल क्वांटिटी यही बनेगी ना, 1125 प्लस x एंड 1125 प्लस x, एंड इट इज गिवन टू यू कि आपके पास जो मिक्सचर सॉल्यूशन आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू में एसिड कितना होना चाहिए, 25%, और मैक्सिमम में कितना होना चाहिए, 30। तो मैंने इसको 25% लगा दिया, इसको 30% लगा दिया, और उसके बाद अपना एक ही काम हो रहा है, आई थिंक लास्ट 4 क्वेश्चन से टू सॉल्व। ठीक है, थोड़े से हार्ड है बच्चे, हो सकता है थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आए, बट सॉल्व तो करना ही। ओके, तो ये आपकी एनसीईआरटी के थोड़े से क्या थे, क्वेश्चंस थे जिनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो मैं अभी थोड़े से आपको क्वेश्चन कुछ और बुक से लेके आ रहा हूं। तो लेट अस स्टार्ट, थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। इस क्वेश्चन को करते करते कईयों को ऐसा लगने लग गया होगा कि मेरे को मैथ ही नहीं आता। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट विद सम सिंपल वर्ड्स। कोई बात नहीं बच्चे, 1-2 बार ट्राई करेंगे तो यू विल डेफिनेटली डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इन क्वेश्चंस। ओके, स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चंस। 4x प्लस 3, बच्चे ये आपके एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है। 3x माइनस 5 इज लेस देन माइनस 2। उसने कहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इनइक्वेशन। इसका क्या फाइंड आउट कीजिए, सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो लेट अस स्टार्ट विद कैसे हम इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, जैसा आपको बताया गया था, ट्रांसपोज 2x ऑन द लेफ्ट, 4x माइनस 2x इज ग्रेटर देन 17 माइनस 3, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। एक तो ये हो गया बच्चे। नाउ इफ वी सॉल्व दिस, 3x इज लेस देन, क्वेश्चन देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड ही सेड x इज लेस देन 1। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि हमने इनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, कॉमन। ओके, तो चेक इट, 0, 1 एंड 7। ये आपकी इक्वेशन कह रही है कि आपका सॉल्यूशन मोर देन और इक्वल टू 7 है, एंड ये इक्वेशन कह रही है कि आपका जो सॉल्यूशन है लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो कहीं पे भी कॉमन मैचिंग नहीं हो रही, नहीं हो रही ना। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को क्या बोल देते हैं बच्चे, नो सॉल्यूशन, कि इसका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। दिस इज द वे वी कैन फाइंड इट। यस मलिका। सर वहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में जब -5 उधर गया तो वो साइन चेंज होगा ना? ये वाले में 3x, हाँ जी सर। तो मैंने चेंज किया बच्चे, देखो +5 कर दिया। नहीं सर, नहीं सर, वो एरो ग्रेटर देन लेस देन का एरो। नो 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 नो, ट्रांसपोज में ऐसा नहीं होता। वो तब ओके होता है जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। ओके सर, ओके सर। ओके, तो ये भी चीज का आपने ख्याल रखना। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चंस। एक ना आपकी बुक में एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, सी दैट। और आज मैंने पहली दफा पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवाई।
अदरवाइज मैंने कभी भी पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। व्हाट इज सेड? अच्छा, आप इसको तो जानते ही होंगे, व्हाट इज दिस? IQ. Okay, the formula for IQ is MA over CA into 100. MA को हम बोलते हैं मेंटल एज और CA को हम बोलते हैं उसकी एक्चुअल एज। आपकी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक। अब उसने क्या कहा, इफ फॉर अ ग्रुप ऑफ 12-year-old चाइल्ड, 12-year-old चाइल्ड मीन उसकी क्रोनोलॉजिकल एज 12 ईयर है, एंड इट्स IQ lies between 80 to 140. उसने कहा फाइंड आउट इट्स मेंटल एज। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, IQ की जगह फार्मूला ले आओ, 80 is less than MA upon CA into 100 less than or equal to 140. ओके, अब आप क्या करेंगे? CA is given to you 12. ओके, आगे मूव करते हैं बच्चे। क्या करना होगा? 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सभी को, तो ये तो कैंसिल हो गया। 100 के साथ डिवाइड करेंगे, तो व्हाट यू विल गेट। देखिए ये हमने पूरा क्लियर कर दिया। हियर इज MA, तो 12 into 80 divided by 100, 140 into 2 divided by 100. फाइंड आउट कर दीजिए बच्चे, यू विल गेट द आंसर। फ्रैक्शन में आएगा आपका आंसर। यस, उमरा शाह। सर 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? ओके, कहां से बोल रहे हो बच्चे? सर फ्रॉम बठिंडा। अच्छा, वेरी गुड। देखो MA डिवाइडेड बाई 12 था ना, मल्टीप्लाई 100। बच्चे हम यहाँ पे पता क्या करते हैं, हमें जहां पे जस्ट MA फाइंड आउट करना है, MA, तो इफ समथिंग इज डिवाइडेड तो हम पूरी क्वांटिटी को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। इस 12 को हटाने के लिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो यहाँ 100 मल्टीप्लाइड है ना, तो हमने पूरी इक्वेशन को 100 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अच्छा, जैसे ये देखो, अगर 2x = 8 लिखा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सभी को 2 से डिवाइड कर दो, तो x = क्या आ जाएगा? 4। तो बस यही काम किया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ M। हो जाएगा? यस सर, थैंक यू। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? बच्चे एक काम और करना है आप सब ने। एनसीईआरटी आई थिंक मैंने टोटली आपको फाइंड आउट कर दी है। एनसीईआरटी टोटली, आपके पास एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होता है। मैंने आपको आई थिंक 3 एक्सरसाइज सेंड की थी आपकी असाइनमेंट, छोटी छोटी सी एक्सरसाइज थी विद आंसर्स, ठीक। तो आप उनको भी सॉल्व कीजिएगा। इस चैप्टर का भी हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा अभी अभी हमने टेस्ट किया है, तो हम कोई टेस्ट इसका प्लान नहीं कर रहे। आपको क्विज दूंगा एक इसकी, ठीक है। आप उस क्विज को डेफिनेटली क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसका लाइव टेस्ट नहीं करेंगे। और सैटरडे को आई विल स्टार्ट विद द न्यू वन। हाँ जी, यस सृष्टि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे एक मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पूछना था। एक्चुअली अगर कोई क्वेश्चन ax + b अपॉन cx + d ग्रेटर देन और लेस देन 0 की फॉर्म में हो तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? एक मिनट दोबारा से बताओ। ax + b
अपॉन cx plus d greater than or less than 0 ग्रेटर देन or less than 0. ग्रेटर देन और लेस देन 0। नहीं सर, मतलब या ग्रेटर देन अगर 0 हो या फिर लेस देन 0 हो। ओके ओके ओके, चलिए मैं एक बार इसको स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चे ये एक क्वेश्चन देखिएगा, जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, पता नहीं क्यों मेरे से ये स्किप हो गया, बट सी दैट आपके पास ना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया x + 2 over x - 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सपोज कीजिए, ठीक। अब आपको दो चीजें लेके चलनी है बच्चे। पहली, इफ x - 5 इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 तो ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब आपने ये मान लिया कि ये जो आपकी लोअर क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है। लोअर क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव है। अब जब आप इस पॉजिटिव क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, इसका मीनिंग देखिए, इसका मीनिंग क्या हुआ? x - 5 इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव है, यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए कि x की वैल्यू आप 5 से बड़ी रखो। अब यहां पे देखिए क्या होगा, x + 2 जब 0 किसी पॉजिटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा कोई चेंज नहीं, तो x + 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 0। x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी? -2। ये कह रहा है 5 से ग्रेटर है, ये कह रहा है -2 से ग्रेटर है। तो अगर हम इसका कॉमन सोल्यूशन देखें, -2 एंड 5, तो -2 से ग्रेटर बच्चे यहां से शुरू हुआ और 5 से ग्रेटर यहां से शुरू हुआ। तो इन पहली कंडीशन से आपका सोल्यूशन ये आ गया कि योर सोल्यूशन इज मोर देन 5 to ∞। ये वन कंडीशन होगी। ओके, नाउ आई कम टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन बच्चे ये हुई कि अब हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए x - 5 इज लेस देन 0, यानी ये नेगेटिव वैल्यू। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो क्या होगा? x इज लेस देन 5 होगा। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + 2 0 इंटू नेगेटिव, तो ये वाला साइन चेंज होके लेस देन क्या है? 0। तो योर आंसर विल बी x इज लेस देन -2, लेस देन और इक्वल टू -2। अब आप दूसरी कंडीशन बनाइए। दूसरी कंडीशन ये हुई बच्चे, एक आपका सोल्यूशन कह रहा है कि आप 5 से लेस जा रहे हो, दूसरा आपका सोल्यूशन कह रहा है आप -2 से लेस जा रहे हो। तो इसका मतलब आपका कॉमन सोल्यूशन क्या होगा? -∞ टू -2। तो आपके पास दो ऑप्शन आए बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो आपका सोल्यूशन 5 to ∞ होगा, और या आपका सोल्यूशन -∞ से क्या होगा? -2 होगा। और इनको आप लिखेंगे इस तरह से, -∞ to -2 यूनियन 5 to ∞। और आपने इस वैल्यू को चेक करने के लिए आप ये वैल्यू इसमें फिल करके देखिए, यू विल गेट द आंसर। तो ये है क्वेश्चंस, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में जाना होता है। ओके, यस कैन बी।